मोदी जी कहते हैं वो नया भारत बना रहे हैं, लेकिन इस नए भारत की तस्वीर कैसी होगी और मोदी जी जो भारत बना रहे हैं वो नया भी होगा या भारत होगा या नहीं होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसको आप इतिहास के अक्षरों में दर्ज करते हुए चले जाइए और आने वाले नस्लें इस बात को पढ़ेंगी और इस बात को देखेंगी कि आखिरकार क्या क्या हो रहा था। आखिरकार मैं ये भारी भरकम बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है। आप सुनिए जरा, समझिए जरा। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। इस तरह के अपने आप को बाबा कहने वाले, अपने आप को संत कहने वाले, अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग इकट्ठा होते हैं जंतर मंतर के ऊपर और धर्म संसद के तरीके से लगातार सभाएं होती हैं और उस सभा के अंदर जो है ये हिंदुओं को खुलेआम हिंदुओं को कैसे नरसंहार के लिए, उठने के लिए, नरसंहार के लिए अपील करते हैं कि नरसंहार कैसे करोगे। और फिर एक वीडियो है, मैं आपकी इनकी दिखाऊंगा, उसमें क्या कुछ ये कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि आप कैसे नरसंहार करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इस तरह की बातें कहते हैं। और ये वीडियो जब एक चैनल है मोल्टिक्स, उस पर ये वीडियो चलती है। कमाल की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि मीडिया जिसका काम होता है कि जो खबरों को निकाल करके सामने लाए और खबरों को निकाल करके सामने ला करके दिखाए कि देखिए फला व्यक्ति ने फला समय पर फला जगह पर यह बात बोली है। अब उस बात बोलने वाले ने गलत बोला, सही बोला, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन खुलेआम जो नरसंहार की अपील कर रहे हैं ये शख्स, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया उस चैनल को जिस चैनल ने इनकी वीडियो चलाई। ये जरा नोटिस आप देखिए, ये दिल्ली पुलिस का नोटिस है। क्या कहेंगे इसको आप? अमित शाह के अंडर दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो आती है, दिल्ली पुलिस है वो आती है। आप ये बताइए क्या कसूर है आखिरकार? ये नीरज झा है, पत्रकार है ये, और मोल्टिक्स के एडिटर हैं, और इन्होंने जो है ये वीडियो को ट्वीट किया मोल्टिक्स के ऊपर। आप कमाल करते हैं, दिल्ली पुलिस ने उठा करके इनको नोटिस भेज दिया। जिसने ये भाषण दिया, जिसने खुलेआम वहां पर नरसंहार की बातें कही, उसको नोटिस भेजा नहीं भेजा, वो शख्स कहां पर है कहां नहीं है, और पता नहीं वो किस पुलिस के बड़े अफसर के पास में बैठ करके चाय नाश्ता करके गया होगा। वहां पर जो है वो किस पुलिस के बड़े अफसर ने ना जाने उसके साथ में जो है झुक करके ऐसे फोटो खिंचवाई होंगी। लेकिन जो शख्स जंतर मंतर पर खुलेआम जो कुछ बोल रहा था उस पर कार्रवाई करने की बजाय दिल्ली पुलिस जो है वो पत्रकार पर कार्रवाई करती है। गोदी मीडिया तो ऐसी चीजें दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। और केवल जो है वह इन लोगों की बात नहीं है, सुरेश चौहान के को आपको मालूम है, सुरेश चौहान के ने भी एक ऐसी धर्म संसद लगाई थी और मैंने डिटेल में आपको खबर तब भी बताई थी। और सुरेश चौहान के कि उस धर्म संसद के अंदर भी इसी तरह के नारे लगे थे। और उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि बाकायदा कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। आपने महीनों बिता दिए, एफआईआर तक दर्ज नहीं की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। यह सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार कहना पड़ा। और दिल्ली पुलिस उसमें इसी तरह से जो है वो पहले तो इनकार कर चुकी थी कि नहीं, उसमें कुछ इस तरह से चीजें हुई ही नहीं। यह वाकई जो है वो सवाल पूछा जाना चाहिए। और वाकई अपने आप से सवाल पूछिए कि मोदी जी जिस नए भारत की बात करते हैं, क्या नया भारत इस तरह का होगा? और जो पुराना भारत था तो कम से कम हमने उस भारत के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। हमने सरकारों की तानाशाही देखी, हमने इमरजेंसी का दौर पढ़ा सुना है, लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा कि कोई आकर के कैसे कैसे नारे लगाए और वो नारे लगाए उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, बल्कि उस नारे लगाने वाले की खबर जो कोई दिखाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अब इस वीडियो को अगर मैं चलवाता हूं तो इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक उनके ऊपर जो भेज दिया गया होगा कि ये वीडियो जो है वो हेट स्पीच में आता है, जहां जहां पर ये वीडियो चली उनको नोटिस भेजिए, ये वीडियो वहां से हटवाई, तो फिर ये खबर भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
ये पूरी खबर जो है फिर हटानी पड़ जाएगी उस वीडियो के चक्कर में। तो कमाल का दौर आ गया है साहब। वो जो मर्जी करेंगे, उनको छूट, ये उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई तो लिपापोती, और कार्रवाई भी ऐसी कि ना जाने कब होगी कब नहीं होगी, और कार्रवाई होगी भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा। लेकिन अगर कोई खबर दिखा दे, अगर कोई उस पर बात कर ले, तो कहेंगे कि ये हेट स्पीच है, इसको हटाओ। वो वहां पर खुलेआम बोल रहा है, और वो जहां पर बोल रहा है उसको उनके चैनल दिखा रहे हैं। उन पर कितनी जो है वो हेट स्पीच के लिए नोटिस आता है। और अगर हम दिखाएं, हम बोले, हम बात करें, तो फिर नोटिस आता है कि साहब हेट स्पीच है, और हेट स्पीच को इस वीडियो को यहां से हटवाओ। और उस वीडियो के चक्कर में आपको पूरी वीडियो जो है डिलीट करनी पड़ेगी। यह है मौजूदा दौर का नया सच। हैरानी होती है इस बात को देख करके कि हम लोगों को 100 बार सोचना पड़ रहा है, कोई बात करते हुए, कोई बात बोलते हुए, कोई वीडियो अपलोड करते हुए। लेकिन वो लोग दिन दहाड़े देश की राजधानी में, देश की संसद के नाक के नीचे बैठ करके, और जिस वक्त में मौजूदा संसद चल रही है उस वक्त में जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी लोकतंत्र की परवाह नहीं है, जरा भी देश के संविधान की परवाह नहीं है। तरस आता है कई बार कि कैसे जो है वो किस हालात में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। वाकई तरस आता है। सोचिए जरा इस बात को। और ये बात सब कुछ लिखी जा रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ दर्ज नहीं हो रहा है, सब कुछ दर्ज हो रहा है। सब कुछ, एक एक शब्द लिखा जा रहा है, और एक एक शब्द आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, और पढ़ेंगे कि देखिए उस वक्त में जब नए भारत की बात की जाती थी तो कैसे कैसे जो लोग थे उनको खुलेआम कैसी कैसी आजादी थी। लेकिन जो संविधान के दायरे में और जो अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपना जो काम कर रहे थे ईमानदारी से, मेहनत से, उन लोगों को कैसे कैसी पाबंदियां लगाई गई। ये इमरजेंसी का दौर तो नहीं है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप आंखें कब खोलेंगे? आप कहते हैं बॉयकॉट वाली चीजों पर बात मत करिए। आप कहते हैं कि कोई मंत्री इस प्रकार का उलझुल बयान मत दीजिए, क्योंकि फिर काम पर चर्चा नहीं होती, केवल उसी मंत्री का चेहरा टीवी के ऊपर चलता है। ये जो जिस प्रकार के अपने आप को ठेकेदार कहने वाले लोग हैं, इनके ऊपर चाबुक चलाने का काम, या इनको बैठाने का काम, या इनको उठाने का काम कौन कर सकता है? आप बताइए। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जंतर मंतर पर, देश की राजधानी में आकर के, इसी प्रकार से और भी नारे लगे थे ना जंतर मंतर पर। जंतर मंतर इस देश की संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई भी सरकार आई उसको भुजा नहीं पाई। वो एक ऐसी लो है जो हमेशा जलती रही है। जब जब सरकार के नुमाइंदों को लगता है कि उनकी बात को कहा जाना है, उनकी बात को एक कहने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो लोग जंतर मंतर पर जाकर के अपनी बात को कहते हैं। लेकिन आज जंतर मंतर को कैसे लोगों ने अपना अड्डा बना लिया है, इस बात को जरा आप सोचिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, केवल इस बात के लिए कि लोग समझे, थोड़ा सा अपनी दिमाग की खिड़की को खोलें। सोचे जरा कि जो नए भारत की हम बात करते हैं, हम G20 की बात करते हैं, हम G20 की अध्यक्षता की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई ये चीजें मौजूदा समय में जो कुछ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। और मैं बार बार उनके नाम के आगे प्रधानमंत्री लगा करके इसलिए बोलता हूं ताकि उनके चाहने वाले इस बात का ख्याल करें कि जिसका आप समर्थन कर रहे हैं और जिसके समर्थन के लिए आप जो बातें कह रहे हैं, वो इस वक्त में, मौजूदा वक्त में कोई आम शख्स नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और बतौर देश के प्रधानमंत्री ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है। ये पूरे देश के बारे में कहा जाएगा जो आज कुछ हो रहा है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इसको। आप जो भी सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।